हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग खुद का नुकसान कर रहे हैं आपस में लड़कर। जातिवाद का जो झगड़ा हो रहा है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है ये चीज, हम लोग खुद का नुकसान कैसे कर रहे हैं। और आज भी कुछ लोग जो अंग्रेज लोग छोड़ गए थे पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, वो अपना कर हम लोगों को बांट रहे हैं और वो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीजें समझाऊंगा। एक गांव में 4 मित्र थे, बहुत प्यारे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। चारों मित्र में एक थे पंडित जी, एक ठाकुर जी, एक खानसर थे और एक हमारे नाई, जो नाई बाल काटते हैं वो नाई। चारों दोस्त हंसते थे, खेलते थे, घूमते थे साथ साथ। इतनी प्यारी दोस्ती थी कि साथ में वो लोग खाना खाते थे। एक बार क्या होता है, वो लोग एक बगीचे में जाते हैं और वहां पर वो लोग कुछ फल तोड़ के खा लेते हैं। जब बगीचे का मालिक आता है, जब वो आता है और वो देखता है इन चारों को कि भाई ये बगीचे से आम जो भी इनके फल हैं वो लोग वो खा रहे हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि इनको मैं जाके मारूं, लेकिन उसको समझ में आता कि भाई मैं आऊंगा, ये लोग 4 हैं, मैं अकेला हूं, ये तो मुझे बहुत मारेंगे। वो क्या करता है, वो एक प्लानिंग करता है। वो सोचता है कि यार और मैं पिटूं ना और इन लोगों को मैं मार भी लूं, तो ऐसा क्या करूं मैं ये चीज। तो वो एक जो प्लानिंग करता है वो क्या करता है, वो जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाते ही पंडित जी के पैर पड़ता है, ठाकुर जी को नमस्ते करता है, खान सर को सलाम करता है, फिर नाई के पास जाता है और बोलता है कि भाई एक बार बता, ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, खान सर जो हैं वो उनकी काफ़ी इज्जत है समाज में, ठाकुर जी हैं ये काफ़ी लोगों को ब्याज पे दे देते हैं, और जो पंडित जी हैं वो तो अन्नदाता हैं। भाई लेकिन तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में आने की, ये लोग तो इतने अच्छे महान लोग हैं, तू कैसे आ गया। इतना बोल के 2 लठ रसीद कर देता है, मतलब उनको मारता, उसको मार। और ये तीनों लोग कुछ नहीं करते, उस तीनों लोग देखते रहते हैं उसे पिटता हुआ, क्योंकि इन तीनों को उसने तो पहले चढ़ा दिया था बड़ा बोलकर, इसलिए ये कोई भी विरोध नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ता है, खान सर के पास जाता है, बोलता है कि भाई खान सर, माना कि आपका थोड़ा दबदबा है, यहाँ पे समाज में इज्जत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बाग में जाके तोड़े है। और आप किसकी बराबरी कर रहे हैं, पंडित जी की बराबरी कर रहे हैं, ठाकुर जी की बराबरी कर रहे हैं। ठाकुर जी तो पैसा देते हैं लोगों को और पंडित जी तो अन्नदाता है, उनकी बराबरी आप कैसे कर सकते हैं। इतना बोलता है, खान सर को भी 2 लठ रसीद कर देता है और वो दोनों कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी भी तारीफ हो रही थी। जब वो उसके बाद वो आता है ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी से बोलता है कि माना कि भाई आप पैसा देते हैं, समाज में आपकी वैल्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी बाग में जाकर फल तोड़े। ये तो गलत बात हुई ना, आपने भाई मेरे बिना पूछे फल कैसे तोड़ा। ठाकुर जी को भी वो 2 लठ रसीद कर देता है। उसके बाद भाई बारी आती है पंडित जी की। पंडित जी के पास आता है, पंडित जी से बोलता है कि माना कि आप पंडित जी हैं, अन्य देवता हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बाग में जाकर अपने दोस्तों को शिक्षा, ये तोड़ने वाली जो शिक्षा है, किसी के बाग में कोई चोरी करने वाली जो शिक्षा है वो देकर आप बाग से फल तोड़वाएं और फल तोड़ के खाएं। ये तो गलत बात है ना, ये तो आप पंडित जी गलत शिक्षा दे रहे हैं इनको, इसकी तो सजा आपको मिलनी चाहिए। पंडित जी को भी 2 लठ रसीद कर देता है। इस तरीके से वो चारों को पीट देता है और चारों के चारों कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही उन लोगों को चढ़ा रहा था। पहले किसी को बोल रहा था कि भाई तुम बड़े हो, फिर दूसरे उसको जहां नीचे गिरा दिया, फिर बोला भाई तुम बड़े हो, फिर उसको नीचे गिरा दिया, बोले नहीं तुम महान हो, उसको भी नीचे गिरा दिया। इस तरीके से उसने चारों को पीट दिया। चारों लाइफ में कभी भी फिर साथ में नहीं देखे गए। अब इस कहानी से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ यही हो रहा है हमारे देश में। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज लोग छोड़ गए हैं, वो कुछ चुनिंदा लोग यहां अपना कर उस चीज को व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के द्वारा, मीडिया के द्वारा फैला रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कौन सा उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए। और आपस में किसको लड़वा रहे हैं, हमें। कल को किसी और को, जैसे पहले नाई पिटा,
फिर खान सर पिटे, फिर ठाकुर जी पिटे, फिर पंडित जी भी पिट गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके भैया सभी पिटोगे। पिटने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जो आप देख रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि समाज में आज नहीं, ये कौम थोड़ी नीचे जा रही है, इसको दबाओ। बेटा जब वो दबेगी फिर दूसरी भी कौम की, फिर जो ये लोग डिवाइड एंड रूल जो अपना रखे हैं, फिर दूसरे की बारी आएगी। समझ गए आप लोग? फिर उनको जब वो दबा देंगे फिर तीसरे की बारी आएगी। उनका कोई धर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति फूट डालो राजनीति करता है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसे अपनी सिर्फ क्या प्यारी है, आप समझ गए होंगे उसको क्या प्यारा है। उसे आप लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है। और हम लोग आपस में लड़कर अपना नुकसान करते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग आपस में लड़कर अपना नुकसान कर रहे हैं। हम लोग इन चीज़ों में लग जाते हैं भाई, अपने काम धंधों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब देखो व्हाट्सएप पे यही चीज़ लगे रहते हैं। ये नहीं है कि आगे बढ़ने की कोई अच्छी बातें करें, कोई आगे बढ़ने की कोई प्लानिंग करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। नहीं, हम अपने बच्चों को खुद बोलने लगते हैं, भाई बेटा देखना वो खतरनाक लोग हैं, कितने वैसे लोग हैं, मुस्लिम लोग कैसे वैसे लोग होते हैं, ये बात वो बात। और ये मुस्लिम लोग मुस्लिम का जो मुस्लिम लोग अपने बच्चों के अरे यार उनसे बच के रहना, बोले बहुत खतरनाक लोग हैं, ये काफिर लोग हैं, ये वो हैं, पता नहीं क्या क्या बातें ये लोग कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था 5% लोग हैं ये सब, ये 5% लोग ही ये जो गंद मचा रखे हैं ना भारत में, ये 5% हैं। और जिस दिन आप लोग ये पहचान गए और इनकी सुनना ही छोड़ दिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए, मान लो अगर कोई भी हेट भरा हुआ वीडियो मैसेज अगर आपके व्हाट्सएप पे आपके फ़ोन पे आता है तो आप उसको ध्यान मत दो, क्योंकि आप लोग ध्यान ही तो देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, आप लोग जिस दिन ध्यान नहीं देंगे ये लोग खुद चुप हो जाएंगे, इनके पास फिर कोई धंधा नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई धंधा नहीं है। जहां आप लोगों ने ये कमाई हम लोगों से रहे, ये कमा रहे हैं फूट डालो राजनीति से, आपस में लड़वा कर कमा रहे हैं 2 रोटी ये लोग। जिस दिन हम लोगों ने ये चीज इनकी सुनने ही बंद कर दी, ये भूखे मर जाएंगे। आप समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? भूखे मर जाएंगे ये लोग। भाई आपस में रहो, मोहब्बत करो एक दूसरे से, सभी धर्म मिलके रहो, फिर देखना कैसे आप लोग डे बाय डे इंप्रूव करोगे, आपके बच्चे डे बाय डे इंप्रूव करेंगे। तो वो जो चंद लोग हैं उनकी सुनो मत। और ये जो मैंने कहानी सुनाई है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एकता बनाए रखें देश में और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बहुत बच के रहें।